नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कंचन दहि किस काम की, जेहि मुख नाही राम। प्रातः स्मरणीय महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल में हुआ था। जाति के मुसलमान थे। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता परलोकगामी बन चुके थे। इसीलिए ये छोटेपन से ही घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी। इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनके भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा है, जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में ले लेता हूँ, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांवों से भिक्षा मांग लेते और भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये घोर निर्जन वन में फूस की कुटिया बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते थे। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवान नामों का जप करते थे। धीरे धीरे नहीं, खूब उच्च स्वर से। भगवान नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाएं। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। कुछ लोग इनसे ईर्ष्या भी करने लगे। वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में एक बड़ा भारी जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने के कामिनी और कांचन, ये ही 2 भारी प्रलोभन हैं। इनमें कामनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। उसने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को नीचा दिखाने का निश्चय किया। किंतु उनकी रक्षा तो उनके साईं ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों ना हो जाता, उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था। उस जमींदार ने एक अत्यंत ही सुंदरी 15-16 वर्ष की वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रीझे नहीं रह सकता। किंतु जो हरि नाम पर रीझे हुए हैं, उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न ना हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि की परे की बात है। वारांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वारांगना रोज आती, रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती, तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते,
आप बैठिए, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10-20 या 1000-2000 तो थी ही नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहा। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया और उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कारने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी। इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उससे ना रहा गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, महाभाग, आप सचमुच ही पतित पावन हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने असीम कृपा की। भगवन, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए, मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की बात नहीं है। श्री हरि बड़े दयालु हैं, उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवन नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रह सकते। भगवन नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों ना हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की क्षमता हरि नाम में है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे दान कर दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और भगवान के श्री चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस अब वह वैश्या उसी कुटिया में रहकर भजन करने लगी। हरिदास जी के आदेशानुसार अब उसने अकिंचनों का सा वेश धारण कर लिया। फटे पुराने चिथड़ों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षा अन्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। महात्मा हरिदास उसे राह दिखाकर वहां से कहीं और चले गए। उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। जहां महात्मा हरिदास जी अब रहने लगे थे, उसके आसपास एक काजी रहता था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा, तब उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास जाति के मुसलमान हैं, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। वह काफिर है, इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाब होता है। दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसे ही काम करेंगे। इसलिए उसने राजा से शिकायत की और हरिदास जी को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने इनके तेज और प्रभाव को देखकर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। बैठ जाने पर वह हरिदास जी से बोला, भाई, तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, यह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत कृपा है। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर तुम काफिरों का सा आचरण क्यों करते हो? इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में चले जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। हरिदास जी ने कहा, महाशय, हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है, उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन को छोड़ दूं, तो इससे मुझे पुण्य के स्थान में पाप होगा। मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता।
फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लिए जाएं। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दें तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरि नाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। जब हरिदास जी ने कलमा पढ़ना स्वीकार नहीं किया तब काजी ने राजा को भड़काते हुए कहा, हुजूर, यह पहला ही मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को इस्लाम धर्म के विरुद्ध जाने की हिम्मत ही ना पड़े। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेंत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाएं। तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत ना होगी। राजा काजियों के विरुद्ध जा नहीं सकता था। उसने आज्ञा दे दी और बेंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते हुए उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेंतों के आघात से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई। पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर ही और भी बेंत मारते जाते थे, किंतु हरिदास के मुख में से वही पूर्ववत हरि ध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेंतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सहन सकने के कारण आंखें बंद कर लेते, कोई कोई रोने लगते, किंतु हरिदास के मुख से उफ भी नहीं निकलती। वे आनंद के साथ कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया। शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु आश्चर्य, हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने कहा, ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक नहीं देखा। प्रायः 10-20 बेतों में मनुष्य मर जाते हैं और 10-5 लगने पर तो कोई कोई बेहोश हो जाता है। आपकी पीठ पर तो असंख्यों बेत पड़ी तो भी आपने आह तक नहीं की। यदि आपके प्राण ना निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। लगता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी में ऐसी शक्ति है कि आप इतने भारी दुख से आपको कोई वेदना ही प्रतीत नहीं हो रही। दयालु महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड दिलाने वालों तथा पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे। इतने में सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। सेवकों ने सोचा ये मर गए और वे उसी दशा में उसे राजा के पास ले गए। काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया था, इसीलिए इसे गंगा में ही फेंक देना ठीक है। सेवकों ने हरिदास जी को गंगा में फेंक दिया। शीतल जल स्पर्श से हरिदास को चेतना हुई और वे जिस गांव में रह रहे थे वहीं घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे। जो भी जहां से सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता। राजा और काजी ने भी यह बात सुनी। उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदास जी के दर्शन के लिए आए और उनसे क्षमा मांगी। हरिदास के घावों को देखकर ब्राह्मण लोग फूट फूट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो वही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। हरिदास जी कहते थे, भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है।
उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवन नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। भगवन नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के नाश की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय भगवन नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवन नाम का स्मरण बना रहे। क्षण भर को भी भगवन नाम से पृथक न हो, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवन नाम के साधक का साध्य और साधन भगवन नाम ही है। भगवन नाम से वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। जय जय श्री राधे।